तो जब भी कोई डिवोटी वेदों के स्तोत्र सुनता है, एक डिवोटी को किसका स्मरण आता है? भगवान के सुंदर ललाट का। क्योंकि वैदिक सूत्र कहाँ से आए? भगवान की इंटेलिजेंस से आए, है नहीं? जब भी हम सोचते हैं तो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते नहीं करते। सोचते हो तो क्या करते हो? ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, या ऐसे यहाँ पे हाथ रखते हो। सोचते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं। ये सृष्टि क्या है? भगवान की दृष्टि है, ये समझ लो बस। सो भगवान इस संसार को देखते हैं तो संसार चलने लगता है। जिस दिन भगवान आंख बंद कर लेंगे, नहीं देखेंगे, संसार बंद हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। छंदांसि अनंतस् दिस 2131। छंदांसि अनंतस्य शिरो गृह्णन्ति। अब ध्यान से सुनोगे तो बोल पाओगे, तो देख रहे हैं देख लें। छंदांसि अनंतस्य शिरो गृह्णन्ति। द्रष्टा यमः स्ने कला द्विजानी। हासो जनोन्मादकरी च माया। दुरंत सर्गो यत पांगमोक्षः। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है। सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। ये भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। तात्पर्य, वेदों के अनुसार ये भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्जीव जो ऐसी भौतिकता द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता की नकल मात्र है। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रित अनुराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है। श्री भगवान जब स्नेह से मुस्काते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वह उनका शरणागत हो जाता है। ये श्लोक मुझे उस पर बोलना, चलो ठीक है, कोई नहीं। हाँ, सो एनीवे, इस श्लोक में ये बताया भगवान की हंसी मोहिनी माया है। हासो जन्मोन्मादकारी च माया। और सेम थीम भगवद गीता में आती है, जब अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ बीच में ले जाइए भगवान युद्ध के, सेना के बीच में, सैन्योरभ्योर मध्य रथम स्थापित च्युता। तो भगवान अपना रथ तो ले गए और भगवान ने वहाँ अर्जुन को अपना रथ, उनका रथ ले गए और भगवान ने वहाँ पे हंस के बोला अर्जुन को कि अर्जुन ये देखो कौरवों की सेना। तो विश्वनाथ ठाकुर इसी श्लोक से लिंक करके बोल रहे हैं कि भगवान की हंसी क्या है? जन्मोन्माद करी च माया। भगवान की हंसी लोगों को माया में डालने वाली है। तो जब भगवान ने हंस के बोला अर्जुन को, अर्जुन ये देखो कौरवों की सेना, तो अर्जुन माया में चला गया। भगवान ने अपनी हंसी से अर्जुन को माया में डाल दिया। क्यों डाला? कि इससे अर्जुन के द्वारा भगवान गीता बोल पाए। अर्जुन भगवान गीता तो हर एक को तो बोलेंगे नहीं, भगवान हर एक से बात भी नहीं करते। अपने भक्तों से बात करते हैं, अपने भक्तों से ही लड़ाई करते हैं, अपने भक्तों से ही भगवान इस संसार को उपदेश दिलवाते हैं। सो अर्जुन को गीता बोलने के लिए अर्जुन को पहले एक हमारे लेवल पे लाना पड़ेगा, इससे अर्जुन हमारी तरह उनसे क्वेश्चन पूछें और फिर आंसर आए, तभी तो आगे जाके हमें फ़ायदा होगा उस गीता को सुनने का। अदरवाइज़ भगवान कहेंगे कि अर्जुन लड़ो, अर्जुन कहेगा मैं रेडी हूँ, गीता ही नहीं होती फिर तो। ये एक लिंक है गीता और भागवतम का।
फर्स्ट चैप्टर और श्रीमद् भागवतम, हासो जन्मोन्मादकारी च माया। सो भगवान की हंसी जो है वो जो अभक्त हैं उनको, जो अभक्त है उनको माया में डाल देती है, और जो भक्त है उनको भगवान की हंसी बहुत प्रिय लगती है, बहुत मधुर लगती है, और उनको योग माया में डाल देती है। अर्जुन को भगवान ने महामाया में डाला, भूल गया अर्जुन सब कुछ। जब भगवान वृंदावन में हंसते हैं और गोपियाँ उनकी हंसी का दर्शन करती हैं तो वो योग माया में चली जाती हैं, वो भी भूल जाती हैं सब कुछ, मगर वो भगवान की तरफ और आकर्षित हो जाती हैं उस हंसी को देखकर। इसलिए जब भी कोई भक्त यहाँ संसार की माया देखता है तो उसको किसका स्मरण आता है? भगवान की हंसी का। पॉइंट ये जो विराट रूप है, विराट पुरुष का रूप है, इसका एक और फायदा है हम लोगों के लिए, गौड़िया वैष्णवों के लिए, कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे इस संसार में। हम साधक हैं ना, हम डायरेक्टली वृंदावन कृष्ण का तो स्मरण नहीं कर पाते 24 घंटे, और हम संसार से डील भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम जंगल में बैठे हैं या गुफा में बैठे हैं, हम संसार से डील नहीं कर रहे, संसार से डीलिंग भी चल रही है हमारी। तो इस संसार में रहते हुए हम भगवान का स्मरण कैसे करें, ये क्वेश्चन है। जो नए भक्त होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम चैंटिंग करेंगे और माया से निकल जाएंगे। बात तो सही है, मगर आप 24 घंटे तो चैंटिंग तो कर नहीं सकते। पहली बात तो ये, चैंटिंग करते हुए भी मन नहीं लगता, दूसरी बात ये है नहीं। फिर जितना टाइम चैंटिंग कर रहे हो चलो तब तक तो चलता है, जब चैंटिंग नहीं कर रहे तब क्या होगा? अब तो संसार में हमारा मन संसार में। तब हमें को टेक्निक चाहिए कि हम संसार से डील करते हुए भगवान का स्मरण कर पाए। तो वो टेक्निक क्या है? वो ये विराट पुरुष ही आपको टेक्निक दे रहा है वो। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्कुल जो अभी एडवांस नहीं होते भक्ति में, हम तो है ही नहीं, मगर जो एडवांस्ड होते हैं भक्ति में उनको समझ आ जाता है कि एक्चुअली संसार में काम करते अगर आपको टेक्निक आती है विराट पुरुष की, अगर आपको भगवान को देखना आता है इस ब्रह्मांड में, तो आपके लिए इस संसार में काम करना भी एक मेडिटेशन है, एक चैंटिंग है। एडवांस डिवोटी समझ जाते हैं। नए डिवोटी सोचते हैं मैं 24 घंटे चैंटिंग करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा और मैं माया से निकल जाऊंगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात, आप पूरे टाइम चैंटिंग भी नहीं कर सकते। दूसरी बात है, आप 24 घंटे चैंटिंग करते भी रहोगे तो माइंड उल्टा हो जाएगा आपका और माया में चला जाएगा, रिवोल्ट करेगा। और तीसरी बात है कि 24 घंटे चैंटिंग करोगे, भगवान की सेवा ही मिस हो जाएगी। भगवान का एक ऑर्डर है प्रचार करना, जन सार्थक करी करो परोपकार। तो अगर आप पूरे दिन चैंटिंग करते रहोगे तो भगवान का ऑर्डर डिनाई होगा, और भगवान के किसी भी ऑर्डर को आप डिनाई नहीं कर सकते। भगवान का एक ऑर्डर है कि सब जगह प्रचार करो, तो वो भी करना है। अब प्रचार करेंगे तो संसार के कांटेक्ट में आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए जो नए डिवोटीज का जो कॉन्सेप्शन है ये कि पूरे दिन बैठ के चैंटिंग करूँगा, वो एक्चुअली गलत है। वो करते हैं लोग, वृंदावन भाग जाते हैं, बैठ के वहाँ बस माला ही करते रहते हैं, वो ठीक नहीं है पूरी तरह। ठीक है, कर सकते हैं बट इट्स नॉट राइट, और वो कर भी नहीं सकते और प्रैक्टिकल भी नहीं है। सो क्या करना है, चाहे आप नए डिवोटी हो चाहे एडवांस डिवोटी हो, दोनों को इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति, विराट पुरुष की एक्सप्लेनेशन की टेक्निक ज़रूरी है। हमें टेक्निक जानना ज़रूरी है। विराट पुरुष को अच्छी तरह हमें अपने माइंड में रखना है जिससे हम संसार में भगवान को देख पाएँ। जैसे उदाहरण के लिए छंदाम से अनंतस्य शिरो गृणंती, ये रहा कि भगवान की वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक हैं। तो जहाँ जैसे तिरुपति गए सारे डिवोटीज, तो वहाँ पे उनको वेदों की चैंटिंग सुनाई देगी। वहाँ तो वेद जब करते हैं ना, सामवेदी होते हैं, यजुर्वेदी होते हैं, ऋग्वेदी, स्पेशली तिरुपति में सामवेदी हैं। ऊपर वो सुबह सुबह वेद आपको सुनाई देगा, सामगान। तो जब भी कोई डिवोटी वेदों के स्तोत्र सुनता है, वेदों का स्तोत्र मतलब भागवतम के श्लोक भी, गीता के श्लोक जब भी हम सुनते हैं तो एक डिवोटी को किसका स्मरण आता है? भगवान के सुंदर ललाट का। क्यों है भगवान के मस्तक वैदिक स्तोत्र? क्योंकि वैदिक स्तोत्र कहाँ से आए? भगवान की इंटेलिजेंस से आए, है नहीं? भगवान ने तो दिया अपनी इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस यहीं तो होती है।
मैं ये नहीं कहता यहाँ पे इंटेलिजेंस है। जब भी हम सोचते हैं तो ऐसे नहीं करते, ऐसे करते नहीं करते हैं। सोचते हो तो क्या करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, या ऐसे यहाँ पे हाथ रखते हो। सोचते हैं तो ऐसे बैठ जाते हो, बुद्धि यहाँ है। सो भगवान के मस्तक से वैदिक स्तोत्र आए। इसलिए जब भी हम श्लोक सुनेंगे हमें भगवान का ललाट याद आएगा। मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़े हैं। दाढ़े क्या होते हैं? दाढ़े होता है आई थिंक दांत, जो पीछे वाले दांत होते हैं, वैसे दांत ही हो गए भगवान के दांत। नहीं, दांत तो नहीं, दाढ़े हुई। दाढ़े पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, देखना पड़ेगा। दमस्ट्रा, दमस्ट्रा, सेट ऑफ टीथ्स, पीछे वाली स्पेशली दाढ़े होती है ना, दाढ़े हैं। सो जब भी हम मृत्यु को देखें इस संसार में, कई लोग मरते रहते नहीं, हम लोग मृत्यु पे जाते भी हैं, लोग बुलाते हैं हमें, तो किसका याद आना चाहिए? भगवान के दाढ़ों का, कि भगवान अपनी दाढ़ों से उन पापियों को दबा के क्रश कर देते हैं जो उनकी शरण नहीं लेते। स्नेह की कला उनकी दांतों की पंक्ति है। तो इस संसार में हम जो भी स्नेह देखते हैं, चाहे माँ का पुत्र से, चाहे पति का पत्नी से, चाहे प्रेम का प्रेमिका से, चाहे फ्रेंड्स एक दूसरे, वो सब क्या है? वो सब भगवान के दांत है, सुंदर दांत है। तो जब भी हम इस संसार में कोई स्नेह देखते हैं तो हमें भगवान की सुंदर हंसी, और स्पेशली भगवान के जब हंसते हैं तो उनके सुंदर दांतों का स्मरण आता है। अब ये तो अब देख, चारों तरफ यही है, नहीं? फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, यही चल रहा है, और क्या चल रहा है? तो भगवान के दांतों का स्मरण आता है। और सर्वाधिक मोहिनी माया उनकी हंसी है। और भगवान के दांतों का स्मरण आता है जब कोई स्नेह नज़र आता है, और दांतों का तभी आएगा जब भगवान हंसेंगे। तो भगवान की माया का स्मरण आता है। भगवान की माया देख के हम देखते हैं यार इस स्नेह में फंसे हुए हैं, ये माया में, तो भगवान की सुंदर हंसी का स्मरण आता है। वो कैसे शुरू होता है? वो हाँ, क्या कहते हैं, अधरम मधुरम, उसमें आता है ना, भगवान की हंसी का आता है, नहीं आता है? हाँ, हसितम मधुरम, शायद हसितम मधुरम है। उसके बाद क्या है? हसितम मधुरम लसी, पता नहीं, भगवान की हंसी, यू सी। सो ये संसार क्या है? संसार एक, मतलब समझ लो कि भगवान का मजाक है। जैसे कोई मजाक नहीं करता किसी से, वही है, बस पूरा मजाक चल रहा है बस। तो उनको जब देवोटी संसार को देखता है तो उसको स्मरण आता है कि भगवान इस संसार देख के हंस रहे हैं कि ये जीवात्मा कर क्या रहे हैं भाई। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इनफैक्ट जो करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे, जो नहीं करना चाहिए वो भी नहीं कर रहे, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्योंकि ना धर्म का नॉलेज है ना अधर्म की नॉलेज है। तो जानवर कुछ नहीं करता, जो करना चाहिए वो भी नहीं करता, जो नहीं करता वो भी नहीं करता, क्योंकि जानवर क्या जानता है नहीं करना से क्या करना। सो भगवान इस संसार को देख के हंसते हैं। इनफैक्ट ये जो बुद्धिज़्म है ना, तो बुद्धिज़्म एक सेक्ट ही है, लाफिंग बुद्धा। लाफिंग बुद्धा सुना है? मैत्री। तो बुद्धिज़्म एक ब्रांच है, वहाँ के जो संत हैं वो हंसते रहते हैं बस। आप जाओगे ना उनके आश्रम में, हंसते रहेंगे, हा 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 हा। उनसे बोलेंगे खाना खाना, हा 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 हा। उनके सोने, हा हा हा, हंसते ही रहेंगे 24 घंटे। ओके, पागल है? पागल नहीं है वो बहुत एलिवेटेड स्टेज है। उनकी साधना है हंसना। वो ऐसे नहीं हंस रहे, वो इसलिए हंस रहे हैं कि कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी होता है तो वो हंसते हैं सोच के ये सब क्या है, सब माया है। बात नहीं करते, हंसते हैं। आप उनसे कहोगे कि आके प्रभु जी वो काम कर लीजिए, वो कहते हाँ हाँ हाँ, सब काम करना ना करना इस संसार में सब माया ही है। तो वो भी एक सेक्ट है, हंसना। देयर साधना है वो, एक 24 घंटे हंसना वो भी है। बट उस हंसी के पीछे बहुत कुछ फिलॉसफी है उनकी। सो फिलॉसफी यही है कि सब मजाक चल रहा है सब। आप देखो तो विराट पुरुष समझने से हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, और भगवान के स्मरण से सारा सिद्धांत अपने आप ही आ जाएगा। भगवान के शरीर का स्मरण करने से, रूप का स्मरण करने से सारा सिद्धांत अपने आप आ जाता है। भगवान की हंसी एक मजाक है, मजाक कर रहे हैं, दैट्स ऑल। भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। चितवन पता नहीं क्या होता है।
हिंदी में क्या है, मतलब इंग्लिश में क्या है? अपांग क्या है? देखना पड़ेगा। हाँ क्या? आँख की पुतली? क्या कह रहे हो आप? है ग्लांस, ग्लांस, ग्लांस है। ग्लांस मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि है नहीं। ये प्रभु ये ट्रांसलेशन ठीक नहीं, चितवन ये नहीं होता, गलत ट्रांसलेशन है ये। चितवन होता है, चितवन होता है जैसे जैसे मुख का कांति जो नहीं होती, वो चितवन होती है। ये गलत किया है इन्होंने ट्रांसलेशन। अपांग, ग्लांस, भगवान की दृष्टि इस जो भगवान भौतिक सृष्टि में महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। सो क्या इंग्लिश में क्या लिखा है? दुरंत सर्गो, ये सृष्टि क्या है? भगवान की दृष्टि है, ये समझ लो बस इस तरह से। सो भगवान इस संसार को देखते हैं तो संसार चलने लगता है। जिस दिन भगवान आँख बंद कर लेंगे, नहीं देखेंगे, संसार बंद हो जाए। हमारे हृदय में ही परमात्मा है, जब तक हमें देखते रहेंगे तब तक हम जिंदा है। जिस दिन परमात्मा आँख बंद कर लेंगे, चलो अभी मेरा काम हो गया, आप मर जाओगे। सो इसलिए अब देख लो कितना हेल्प करता है। तो मेडिटेशन में हेल्प करता है हमें, मेडिटेशन में। इसलिए जितने भी ज़ेन मास्टर्स होते हैं ना, एक 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 ब्रांच है बुद्धिज्म की, ज़ेन। तो ज़ेन मास्टर के उनके घर जाओ कि भाई हमें ज़ेन सीखना है, तो वो कहेंगे ठीक है हमारे साथ रहो। तो आप रहोगे उनके साथ, खाना खाओगे, सोओगे, उठोगे, फिर 1 महीना हो जाएगा। आप कहोगे हमें सिखा तो दो ज़ेन मेडिटेशन कैसे करनी है। आप रहते रहो उनके साथ। तो आप कहते हो हमें सिखा दो, तो वो कहेंगे तुम सीख ही तो रहे हो तुम। क्योंकि ज़ेन उनके हिसाब से मेडिटेशन नहीं है। ज़ेन मतलब एक जीने की कला है। तो वो चलते हुए भी मेडिटेशन है, खाते हुए भी मेडिटेशन है, बैठते हुए भी मेडिटेशन है। तो कहते हैं यही मेडिटेशन है, पूरे दिन में आप जो कर रहे हो वो मेडिटेशन ही है एक्चुअली। और जो बहुत एलिवेटेड डिवोटी होते हैं, उनका चलना, देखना, सोना, खाना, वो सब भगवान का कीर्तन है। होता है नहीं होता है? गोलोक में ऐसे ही है। गोलोक में कोई चैंटिंग थोड़ी ना करते हैं माला लेकर, वहाँ पे माला नहीं होगी। आप गोलोक चले गए तो अपनी माला ढूंढते रहोगे, माला होगी नहीं आपकी वहाँ पे कोई माला नहीं करता। वहाँ पे क्या करता है? वहाँ पे चलना, देखना, सोना, बोलना, सब कुछ भगवान का कीर्तन है वहाँ। सो वो कैसे है यहाँ पे? क्योंकि वो जो भी देखते हैं उनको भगवान का स्मरण आता है। तो हमें संसार में जो भी देखें भगवान का स्मरण आना चाहिए। तो अब अपने मन से तो नहीं कर सकते कुछ भी स्मरण, नहीं। ऐसा नहीं कर सकते कि देखो ये जैसे 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 हरे कृष्णा प्रभु है, आपने हरे कृष्णा प्रभु है, तो आप हरे कृष्णा प्रभु देखोगे, वो इनका रंग तो कृष्ण जैसा है, वाह कृष्णा कितने अच्छे हैं। तो ऐसे अपने मन से कुछ नहीं कर सकते आप। जैसे प्रभुपाद एक बार जा रहे थे न्यूयॉर्क में डिवोटी के साथ, तो सामने से लड़की आ रही थी, उसके बाल काले थे। तो डिवोटी ने बोला प्रभुपाद इस लड़की के बाल इतने काले हैं जैसे कृष्ण का श्याम सुंदर रूप है। प्रभुपाद ने कहा बेवकूफ़, नॉनसेंस, ये माया है, ये कृष्णा नहीं है। तो उन्हें चुप करा दिया। तो ऐसे अपने मन से कहीं भेड़ भूड़ के भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। आपको सीखना पड़ेगा कैसे स्मरण करना है, किस चीज़ से क्या स्मरण करना है, वो आइडिया है। तो सूरज को देख के आप ये नहीं कह सकते हो ये तो ओ सूरज, क्या भगवान के नखून ऐसे सूरज जैसे हैं। नखून नहीं है, सूरज क्या है? आँखें हैं। आप मन में कुछ भी सोच सकते हो मगर वो इमेजिनेशन है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है, हम माया में थोड़ी ना रहेंगे, कल्पना एक माया ही है। इससे कुछ भी सोच सकते हैं। ऐसे वृंदावन में लोगों को राधा कृष्णा नहीं बनाते थे, छोटे छोटे बच्चों को देखा है आपने लीला करने के लिए? तो सब वो राधा कृष्ण बन के आते हैं, सब प्रणाम करते हैं, हाँ ठीक है। वो पागल बनती है, वो क्या है, वो बच्चे राधा कृष्ण बने हैं उसको प्रणाम कर रहे हैं। वो रियलिटी नहीं है, वो मन से ऐसी गेम है, वो ड्रामा है। इसीलिए हमें, इसलिए विराट रूप का एक हमारे लिए फ़ायदा है गौड़िया वैष्णव के लिए, स्पेशली साधकों के लिए, कि हम भगवान का स्मरण, हमें भगवान का स्मरण करना आएगा इस सृष्टि को देखकर। तो आगे से जब आप कोई भागवत का श्लोक सुनो, गीता का श्लोक सुनो, तो क्या स्मरण करना चाहिए? भगवान का ललाट।
और जब कोई मृत्यु के फंक्शन में जाओ, मृत्यु देखो आप, कितने सारे लोग तिरुपति में भी मर गए, 6 लोग मर गए ना स्टैम्पीड से, सुना है ना, पहले मर गए, मतलब 2-3 दिन पहले। तो जब मृत्यु, अब मृत्यु तो होती रहती है संसार में, जब आप देखोगे तो क्या स्मरण आएगा? भगवान के दाढ़े, या जिसमें भगवान क्रश कर रहे हैं उनको। मतलब खाते हैं तो पीछे से ही खाते हैं, नहीं है ना, ऐसे थोड़े ना खाते हैं यहाँ पे डाल के, यहाँ यहाँ से थोड़े ना खाते हैं, सारा गिर ही जाएगा। वो तो जो पागल लोग होते हैं वो खाते हैं, ऐसे गिरता रहता है, हम पीछे रख के खाते हैं दाढ़े। और जब भी आप भगवान, जब भी संसार में कोई भी स्नेह देखो तो क्या स्मरण करोगे? भगवान के दांत, सुंदर दांत, कृष्ण के बहुत सुंदर दांत है। उस सुंदर दांतों से ही संसार का स्नेह या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रेम प्रकट हो रहा है। और जब भगवान की हंसी, और जब इस संसार में माया देखो, सब पागल होके माया में घूम रहे हैं, तो क्या स्मरण करना है? भगवान की हंसी। भगवान ने हंस के इस संसार में एक मजाक, भगवान की माया ने संसार को एक मजाक बना दिया, नहीं? वो माया कहाँ से आ रही है? भगवान की हंसी से आ रही है। और उसके बाद ये पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स, जब सितारे देख रहे हो, आकाश देख रहे हो, पूरा पृथ्वी जलवायु अग्नि देख रहे हो, तो क्या स्मरण करना है? भगवान की दृष्टि। बस हो गया। तो इसलिए ये बेकार नहीं है चैप्टर्स, ये बेकार नहीं है। ये अगर आपको ये नहीं आता चैप्टर्स और आपने ढंग से नहीं पढ़ा, तो आप कभी भी भगवान का स्मरण नहीं कर पाओगे, क्योंकि चैंटिंग के वक्त तो वैसे ही नहीं होता, चैंटिंग छोड़ के तो और नहीं होगा। और संसार को देखते रहोगे और उल्टे फुल्टा स्मरण आता रहेगा, और हम माया में ही पड़े रहेंगे। और अल्टीमेटली कृष्णा कॉन्शियस मतलब भगवान का स्मरण करना है। तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है चैप्टर्स, हम स्किप नहीं कर सकते। ये मैंने बोला था ना, गौड़ीय वैष्णवों के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर ये। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस चैप्टर्स, एम विराट पुरुष को मैनेजमेंट के लिए नहीं यूज़ करते। मैनेजमेंट तो हम कर भी नहीं सकते संसार का, वो तो ब्रह्मा जी के लिए है। उस सेंस में यूज़फुल नहीं है हमारे लिए, मैनेजमेंट की सेंस में ब्रह्मांड की, वो हमें करना भी नहीं है। और कौन सी सेंस थी विराट पुरुष की? हाँ, ऋषि मुनि और या उस सेंस में नहीं है। मगर हमारे लिए यूज़फुल क्या है इसका, मतलब हमारे लिए इस सेंस में हमारे लिए यूज़फुल क्या है? हमारे लिए यूज़फुल है भगवान का ऐश्वर्य जानना, से माधुर्य में प्रवेश हो। और दूसरा है कि प्रैक्टिकल यूज़ है कि हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे हर सेकंड। सो दैट्स द, इसलिए भागवतम में ये सब दिया हुआ है। भागवतम में कुछ भी चीज़ यूज़लेस नहीं है, सबका रोल है हमारी भक्ति में, अलग अलग लेवल्स ऑफ डिवोशन पे। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? अरे ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की